हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सही अच्छे होंगे। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं। वो भी हम समझेंगे कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको हमारी वेबसाइट कंपोजर पर विजिट करना होगा, वहां पर आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो प्रोसेस समझ लेते हैं। बाकी उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे डायरेक्ट लेना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके बैक पेपर इंप्रूवमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सिंपली अगर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उसके लिए आपने विजिट करना है कंपोजर, और कंपोजर आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। क्लिक करना है, आप होम पेज पर आ जाएंगे हमारी वेबसाइट के। उसका थोड़ा सा स्लाइड करना है, नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको टॉप 30 क्वेश्चन बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम 2024। इस पर क्लिक कर लेना है। उसका नेक्स्ट आपने यहाँ से क्लास 12 सिलेक्ट करनी है। क्लास 12 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी क्लास 12 की। ठीक है, तो क्लास 12 में अभी हम जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो आपने सिंपल रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री, हिंदी मीडियम वाले रसायन और इंग्लिश वाले केमिस्ट्री पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई स्पेशल एक टॉपिक चाहिए तो आप उस टॉपिक पर क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज अगर आपको सारी पीडीएफ चाहिए तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक कर लेंगे। तो सिंपली अपने किसी पर भी क्लिक किया तो ये सारे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, उनकी कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इनमें से मान लो कोई भी एक पीडीएफ लेना चाहते हैं, सिंपली आपने उनको ऐड टू कार्ट किया। कार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखो कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल 20 रुपए है। प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट में आपने अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है और लास्ट में यहाँ पर आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप फोन पे गूगल पे जैसे पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। एक तरीका तो आपका ये होगा कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से ले सकते हैं, अदरवाइज आप हमें क्या करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके भी पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट ले सकते हैं। सिंपली आपने हमें इस पर मैसेज करना है और आपने बताना है किस क्लास की कौन से सब्जेक्ट की और मीडियम हिंदी और इंग्लिश चाहिए। वो आपने हमें बताना है इस नंबर पर, हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके भी आप पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। तो ये तो होगी बच्चों पीडीएफ जो बच्चे लेना चाहते हैं। अब चलते हैं सीधा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लेकर के। ये आपके केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप ले सकते हैं, जिसमें हमने आपको एमसीक्यू हो गया, शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। बट जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोलरता तथा मोलरता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और एक न्यूमेरिकल इससे संबंधित पूछा जाता है लगभग हर बार। मोलरता व मोलरता को परिभाषित कीजिए। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जो 5.0 ग्राम टालिन को 225 ग्राम बेंजीन में घोलकर बनाया गया है। तो प्रश्न आपका 2-3 बार ये पूछा गया है, तो इसको आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन आपका 101% श्योर है कि आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, राउल्ट का नियम। और आप सभी को, मुझे लगता है कि आप सभी को ये अच्छे से याद होगा क्योंकि ये तो आपका हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका गणितीय व्यंजक दीजिए, वो भी आपने यहाँ पर देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन पर जाएंगे तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो मेन है कि आपको क्वेश्चन पता चल जाए। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम को जल में घोलकर 200 मिलीलीटर विलेन बनाया गया है। विलेन की मोलरता और विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 4 या 5 साल ये पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसी में आप सेकंड नंबर भी सॉल्व कर लीजिएगा जिसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। तो इस बार भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नैनस्ट समीकरण लिखिए 2023, और यहाँ पर 26 मिसप्रिंट हो चुका है, 26 की जगह 16 आ जाएगा। तो नैनस्ट समीकरण हो गया और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 2023 और 20 में ये एक आपको एक अभिक्रिया दे रखी है जिसका आपने ईएमएफ ज्ञात करना है, और ये पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, इन दोनों में क्या संबंध है। प्रश्न आप देख रहे हैं 2013, 16, 22 में पूछा जा चुका है। ये पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है 2011, 14 और 16, 9 में पूछा गया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्थ उपयुक्त आरेख तथा समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये आपने पूरा डिटेल में इसको पढ़ लेना है। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर पूरा एक डिटेल वीडियो आपको दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फैराडे, और ये तो आप मान के चलिए इसका जन्म सिद्ध अधिकार हो चुका है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा ही। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए, या फिर वैद्युत अपघटन क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। क्वेश्चन कई तरह से घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने क्वेश्चंस जितने भी टाइप्स के आपने यहाँ पर सभी को पढ़ लेना है। तो यहाँ पे पहले आपने पूरा इसको डिटेल में पढ़ना है। अगला प्रश्न है,
ये प्रश्न आप देख सकते हैं एग्जाम में, जो प्रीवियस आपके एग्जाम हुए हैं 9, 18, 15, 13, 11, 20 में पूछे जा चुके हैं, और सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में, और ये मान के चलिए इस बार आपके बैक पेपर में भी पूरे पूरे चांसेस हैं आने के। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं तो ये क्वेश्चन तो कभी आया नहीं है, तो ये कैसे आ सकता है। तो प्रश्न है आपका, अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कोटि आणविकता से किस प्रकार भिन्न है। तो इसको आपने एक तैयार कर लेना है अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। एक ही अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम के लिए मिल जाएंगे। प्रश्न है, अभिक्रिया दर का संघट्ट सिद्धांत क्या है, वो आपको बताना है। सक्रियण ऊर्जा क्या है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर आंसर दे रखे हैं इनके, तो डिटेल में आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, संक्रमण धातु के विलक्षण क्या है। ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते हैं। प्रश्न आपका ये देखो 2022, 9, 15, 10, 22, 11, 14 में पूछा जा चुका है। यानी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, बट घुमा करके उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बच्चे समझते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा हुआ नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करके आपको पकड़ा देते हैं कि लो भैया अब इसको घुमाते रहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आपका ये प्रश्न भी 10, 11, 12, 13 और 18 में पूछा गया है कि लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में कैसे अंतर करोगे, या फिर अंतर बताइए। और इसी में सेकंड नंबर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित को बढ़ते हुए आकार के क्रम में लिखिए। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन कह रहा हूं आपको दे रखे हैं Fe3+, Fe और Fe2+। चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको ये पूरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, इनको आपने पढ़ लेना है। अगला है, आईयूपीएसी नियमों के आधार पर निम्न के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। यहाँ पर आपके लगभग 2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर के टोटल 12 नंबर तक दे रखे हैं, और बाकी इनका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको दे दी गई हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल। इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को आपने अच्छे से समझना है और पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों रहने वाला है, उस पर लेके चलता हूं आपको। किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन विधि द्वारा सिरे से अल्कोहल के निर्माण का वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाएं भी दीजिए। तो ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है क्यों। तो ये आपने पूरा डिटेल में इसको पढ़ना है। अगला है, समझाइए कि क्यों एसिटाल्डिहाइड एल्डोहॉट संघनन देता है जबकि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, एस्टरीकरण क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की क्रियाविधि को सविस्तार समझाइए। प्रश्न आपका 2012, 14, 22, 18 में पूछा जा चुका है। तो ये आपके जो शॉर्ट हमने आपको पीडीएफ यहाँ दिखाई, जब हम यहाँ पर जाते हैं वेबसाइट में, तो ये आपकी जो शॉर्ट वाले पोर्शन था वो आपके इतने ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स अगर गेन करने हैं, लाने हैं, तो आप ये, इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसी से जो बच्चे हैं जिन्होंने मेन एग्जाम में हमसे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो हाईएस्ट बच्चा गए 99 मार्क्स गए हैं हाईएस्ट, ठीक है, उसने उनको भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर दिए थे, वही पढ़ करके वो बच्चा 99 मार्क्स लेकर के आया। आई होप बच्चों आप पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, उस पर आप जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं उसकी कॉस्ट आप देख लीजिए, वो आप हमको व्हाट्सएप पर बता दीजिए, तो आपको डायरेक्ट पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बैक एग्जाम। और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।